Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रणाम माता जी। आप सभी माता जी वेलकम वेलकम वेलकम। हम सब मिलके आपका स्वागत करते हैं। हम हर ग्रेस केशव कामिनी देवीदासी माता जी का स्वागत करते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। और मुझे खुशी उस बात की हो रही है कि माता जी ने इमीडिएटली मुझे हाँ बोल दिया था, और उससे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरे बेटे ने और माता जी ने दोनों ने साथ में इनिशिएशन लिया था 2017 में। तो उस टाइम पे 4 महाराज एक साथ आए थे। यहाँ पे एक स्कूल है वहाँ पे दुबई में, दामोदर देश में, वहीं पे इनका इनिशिएशन हुआ था, राज ऋषि अमरीश दास का और माता जी का। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। माता जी प्लीज वेलकम। और प्लीज माता जी है ना थोड़ी नर्वस है, तो हमें माता जी बोल रही है कि मैं नर्वस हूँ। मैंने बोला हम सब एक ही अपने ही है सब, और तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो माता जी प्लीज वेलकम, ऑल द बेस्ट। गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की और सब महाराज की कृपा है आपके पर कि आप बहुत अच्छा क्लास देंगे, और ये क्लास नहीं हर क्लास आप अच्छा देंगे। तो ऑल द बेस्ट माता जी, एंड हरे कृष्णा। ओवर टू यू माता जी। थैंक हरे यू कृष्णा। सो मच हरे माता कृष्णा। जी, चरण में कोटि कोटि प्रणाम। निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमो आचार्य हिताय पादाय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम कारिणे। हे गुरु महाराज आपके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी ने हमें अवसर दिया भागवतम के बारे में बोलने के लिए। समय बहुत कम है और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें बोलने को कहा गया, बट हम इसके काबिल हैं नहीं। आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि आप सब हमें आशीर्वाद दें कि हम प्रभुपाद जी की वाणी को ठीक से बता सकें, और जो भी हमसे अपराध होगा उसको अगले आप हमें क्षमा कीजिएगा। आज चैप्टर 10 श्लोका नंबर 1 और 2 करना है। चैप्टर का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोका नंबर 1। शौनका उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृदः आततायिनः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सः अनुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारसिततः। ट्रांसलेशन है परफेक्ट बाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। शौनक मुनि ने कहा, जो महाराज युधिष्ठिर की पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का भोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उनको हड़पना चाह रहे थे। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे उनकी विजय के फलों का भोग ना कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। श्लोका नंबर 2। सूत उवाच वसं पुरुः वंशदव अग्नि निर्हतं संरोहयित्वा भवभावना हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए। कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ी में घर्षणा से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है, क्योंकि बांसों में घर्षणा ब्रह्म कारण के बिना होती है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाला मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं, वह भगवान की माया शक्ति के द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव
भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। अतएव भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक संसार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश का पौध अंकुर महाराज परीक्षित रूप बच गए तो भगवान परम प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे पहला श्लोक में मतलब एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी कि महाराज युधिष्ठिर के अंदर जो करुणा थी, जो धर्मात्मा श्रेष्ठ थे, जिनके अंदर सिर्फ दया की भावना थी, ऐसे व्यक्ति को युद्ध में खड़े करना, उनको युद्ध से विजय दिलाना, भगवान श्री कृष्ण ने जो उनकी मदद की थी, जो अपने भाइयों की मदद से वो युद्ध को जीते थे। तो ये इसके बारे में प्रश्न सौनक जी कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि ये धर्मात्मा युधिष्ठिर किस तरीके से इस शासन को चलाएंगे, कैसे इस राज्य का पालन करेंगे, राज्य के लोगों की कैसे रक्षा करेंगे। तो ये जो प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आता है। जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो खड़ा होता है, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे जो चलता है, वो रास्ता कितना अनुकूल होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है और मन में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती है कि हम युद्ध में विजयी होंगे या नहीं होंगे। बस भगवान साथ में हैं तो वो काम होना निश्चित है। जब दूसरे श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि अवांछित लोगों का सफाया, अवांछित मतलब भगवान के सन्निधि में जो रहता है, तो यानी हम सब भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के सानिध्य में साक्षात श्रीमद् भागवतम का दर्शन कर रहे हैं। आप सब भक्तों के सम्मुख होकर के भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। भागवतम का उद्देश्य ही है, श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य ही है कि भगवान श्री कृष्ण के करीब लाना। भक्तों के द्वारा गाया हुआ गीत ये भागवतम है जो भगवान श्री कृष्ण से मिलाने की योजना बनाता है। कैसे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, उनसे कैसे संबंध बनाना है और संबंध में रह करके भक्तों के संग कैसे चलना है। तो ये अवांछित, जो अवांछित शब्द का प्रयोग जिस परपट में प्रभुपाद जी ने किया है, ये हम सब के लिए है कि हमारे मन में जो भी इच्छा, अभिलाषा, द्वेष, क्रोध, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, जो पांचों इंद्रियों की तरह जो कार्य होता है, उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि पहले हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तो हम दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहले अपना अनुकूलता देख लेंगे तो दूसरों की अनुकूलता की बात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने अभ्यास में ये होना है कि श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए एक एक शब्द को कंठस्थ करना है। चाहे आप रामायण पढ़ लीजिए, चाहे आप भगवद गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए। आप समस्त भक्तों के संग रहिए। सबका उद्देश्य यही है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में रहिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आज घर घर में इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवतम पढ़ा जाता है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। यदि चैतन्य महाप्रभु कृपा ना होती तो हम लोग इस कलयुग में इतना सुंदर कार्य ना कर रहे होते। तो हमें सर्वप्रथम हमेशा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। और भगवान जो करुणा अवतार है, जो सिर्फ करुणा बरसाते हैं हम सब पे, उस करुणा को महसूस करना चाहिए। यदि हम हृदय में वो करुणा को महसूस करेंगे तो अवांछित चीजें अपने आप हट जाएंगी। तो ये दो प्रश्न दो लोग का चल रहा, जो सौनक जी और सूत जी बात कर रहे हैं। पहले युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में, फिर भगवान की जो इच्छा थी कि ये युद्ध हो और इस युद्ध से जो अवांछित चीजें हटा दी जाए। मतलब जो भी अवांछित, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मनुष्य की बात नहीं हो रही है कि एक कौरव या पांडव की बात नहीं हो रही है। ये बात हम सब के लिए हो रही है कि हमें इससे क्या सीखना है। हमें इस एक शब्द से, अवांछित चीज से सीखना है
कि हमारे जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जो अनुकूल और प्रतिकूल रूप से चलती है, सब भगवान को समर्पित करना है और भगवान के बताए हुए रास्ते को बहुत ही श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। जैसा कि ब्रजप्रिया माता जी ने परिचय दिया गुरु महाराज के बारे में, कि गुरु महाराज के हम शिष्य हैं जो हमें दीक्षा मिली कितने समय पहले। गुरु महाराज का दर्शन करने मात्र से ही गौरांग महाप्रभु याद आ जाते हैं। तो ऐसे बड़े महात्मा जब हम लोग के संपर्क में होते हैं तो हमारा सौभाग्य वहीं शुरू हो जाता है। और उनके ऐसे शिष्य हैं जो हमें अवसर देते हैं कि हम भागवत के बारे में कुछ बोलें, जबकि हमारे अंदर ना ही वो कुछ कला है, ना टैलेंट है, बहुत ही दूषित वाणी है हमारी। पर सौभाग्य तो देखिए कि भक्तों की महिमा तो देखिए कि वो उम्मीद करते हैं, उनको ये पता होता है कि ये बोलेंगे, तो भगवान के बारे में बोलने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है। यही से हमको सीखना है कि हमें कैसे भगवान से जुड़ना है और भगवान के भक्तों से कैसे जुड़ना है। भगवान के भक्त से हम जब जुड़ेंगे, स्टेप बाय एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमें भगवान के प्रति प्रेम निश्चित दिलाएगा। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली। देखिए गुरु महाराज का दर्शन भी साक्षात यहाँ मिल रहा है कि गुरु महाराज कैसे हमें बताना चाहते हैं, मतलब ये अपने शरीर के कष्ट को भूल के ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की करुणा बरसाने के लिए हर जगह जाते हैं। मतलब हमें उनके पास आना है, उसके पहले बेचारे कोशिश करते हैं कि कण कण में, जन जन में हम जाएं और गौरांग महाप्रभु की कथा का प्रचार करें। तो ये है हमारे संप्रदाय, हमारे गुरु परंपरा की खासियत जो हम लोगों को ये मिली है, उसको हम लोग को संजोना है और हर क्षण धन्यवाद बोलना है, ना कि सिर्फ मौखिक धन्यवाद। हमको आंतरिक धन्यवाद बोलना है कि यदि ये भक्त ना होते तो हमें ये परिवार ना मिलता है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के परिवार में सब संत महात्मा जितने भी लोग हैं, सिर्फ उनकी कोशिश होती है कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए। बहुत सहज भाव में, बहुत ही इजी वे है कि आप चैंटिंग कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान को प्रसाद बनाकर ऑफर कीजिए, वही प्रसाद खाइए, प्रसाद बांटिए। इतना इजी वे, मतलब संतुष्टि अपने आप आ जाती है जब आप शीला प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हैं। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब भागवत क्लास में आए। मुझे पता है सिर्फ आधे घंटे का समय है और इसके बीच में इतना सब कुछ कहना इतना इजी नहीं होता, वो भी दो श्लोक के बारे में। बट हमारे पास इतने शब्द भी नहीं कि मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो अकथनीय है। मतलब इतना डीप है कि उनको समझने के लिए या उनको बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पर ये जो बोला गया है, ये दोनों परपट में सिर्फ उन्हीं के, हमारे जो माया शक्ति के कष्टों को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में भोगता है, जो माया के बीच में रहता है। तो माया जो ऐसी शब्द है जो अक्सर चर्चा होती है हर एक कथा में, पर माया से तो हम विमुख नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माया तो भगवान की शक्ति है, भगवान की पत्नी है, तो उससे तो विमुख नहीं हो पाएंगे। बस विमुख कैसे होंगे? जब भगवान के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे। भगवान के साथ रिश्ता कैसे जुड़ेगा? जो भगवान ने रास्ते बताए हैं उसको मानेंगे और आत्म साक्षात्कार, जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन है, जो भगवान के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मतलब प्रभुपाद जी कैसे यहाँ बता रहे, कहते वे चाहते थे कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाला मनुष्य भगवत धाम उनके वापस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तीन भौतिक ताप जो उससे मुक्त हो जाए, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। आप संसार में भौतिक व्यक्ति से बात करेंगे तो उनके पास सिवाय परेशानी कुछ नहीं होती, लेकिन आप किसी भक्त से बात करेंगे तो भक्त के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। क्या उनके शरीर में ताप नहीं होता या उनके शरीर में कष्ट नहीं होता? होता है, लेकिन वो भगवान के प्रभाव में इतने पूर्ण रूप से रहते हैं कि वो शारीरिक कष्ट को सब भूल जाते हैं।
और जो भी कष्ट है, भौतिक कष्ट को वो कष्ट नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद मानते, भगवान का आत्मसंयमता मानते कि भगवान ने हमें उस लायक समझा कि हमें कुछ दिया। तो हमें भगवान की दी हुई हर एक चीज को सजोना है, हर एक चीज को ऐसे मान के चलना है कि अगर भगवान हमें ना देते तो हम किसी काम के नहीं होते। जैसे कि हम सारा कार्य करते हैं, थक जाते हैं कभी कभी कि नहीं हमारा तो हमसे तो हो ही नहीं रहा है, अब ये भगवान ही जाने, भगवान ही कर सकते हैं। हम सब कार्य करने के बाद जब थक जाते तब आखिर में कहते भगवान ही जाने। भगवान को जानने के लिए आखिरी में क्यों सोचना, हमको पहले ही सोचना है कि भगवान आपने हमें ये शरीर दिया, आपने ये हमारा मन दिया, ये संप्रदाय दिया, ये परिवार दिया, तो हमारे अंदर ऐसी इच्छा, ऐसी परिस्थिति पैदा कीजिए भगवान कि हम भक्तों के संपर्क में निरंतर रहें और भगवान की सेवा में रहें। भगवान की सेवा करने का सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम को जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम में इतनी शक्ति है कि सब जटिलता अपने आप दूर हो जाती है। किसी चीज की कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है पूर्ण रूप से पहले कि हम ये प्लानिंग करेंगे तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे, हम ये करेंगे तो हमें भगवान के भक्त मिलेंगे। नहीं, सिर्फ ये नाम जपते 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 शुद्ध आचरण में रह के 10 अपराध से मुक्त होकर के इस नाम को जपे। और इस जब नाम को जपे तो धाम को याद करे, श्रीमती राधा रानी को याद करे कि हे राधा रानी आप इतनी हमें शक्ति दे कि जब हम जपे नाम तो हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई क्लेश ना रहे, सिर्फ इस जप में हमारा मन लगे। जब राधा रानी हम पे कृपा करेंगी तो अपने आप के जप में सुधार होगा। और राधा रानी कौन है? चैतन्य महाप्रभु वही भाव लेके आए हैं श्रीमती राधा रानी का। तो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये नाम है, उन्होंने दिया है इतने प्रेम से हम सबको कल्याण करने के लिए, क्योंकि हम सब पाप किए हैं तो ही निश्चित रूप से भौतिक दुनिया में आए हैं। पर हमें हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है। जैसे कि व्रतप्रिया माता जी बहुत सुंदर एक संदेश हमें दिया था कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैंने उससे तो गांठ बांध लिया कि यस, पॉजिटिव रहेंगे तभी तो भक्तों की भाषा हमारे कान में घुसेगी, अदरवाइज सब कुछ रहने के बावजूद हमारे पास हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। हमारे पास भागवतम है, हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास चैतन्य चैतामृत, हमारे पास जब बीट्स है जो गुरु महाराज ने दिया, हमारे पास भक्तों का संग समूह है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु हमारे पास हैं, मतलब हमारे पास गुरु संप्रदाय है, सब कुछ है। सिर्फ हमें उनके बताए हुए रास्ते को पालन करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान को प्रसाद ऑफर करना है, प्रेम से जो भी बनाए बहुत प्रेम से भोग लगाएं, जो भी खाएं, जो भी पहने, हर चीज भगवान को यथारूप में समर्पित करें। इतना सुख, इतना आनंद है इस चीज में कि हर एक व्यक्ति अच्छा लगता है। इसलिए बहुत ही सुंदर से मुस्कान भी चेहरे पर होती, क्योंकि प्रभु का भी यही स्वभाव है कि वो हमेशा आनंद में, सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। तो हमारा भी यही स्वरूप बन जाता है जब भगवान के सम्मुख रहते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ यही 2 चीज कहना था। पहले वाले में कि जो करुणामय दयालु युधिष्ठिर महाराज जी हैं, उनको ये शासन चलाना है जो युद्ध के द्वारा जीते हैं। दूसरे श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का उद्देश्य है कि अवांछित चीजों को हटाना है। तो हम ये दोनों श्लोक से सीखते हैं कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया कैसे रहे, हमारे अंदर कैसे करुणा रहे। वो दया करुणा सब कुछ आएगी यदि हम प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते को मानेंगे, गौरांग महाप्रभु के चरणों में हमेशा वंदना करेंगे कि नमो महावदन्याय। वो महावदन्य है, मतलब उनके अंदर ऐसा है कि उनके दर्शन मात्र से, उनके नाम दिए हुए हरे कृष्ण, जो कृष्ण का जो हुक है वो खींचने की शक्ति रखता है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब लोग भगवान के बताए हुए रास्ते का श्रद्धा के साथ पालन कीजिए। ये सोचिए कि इतना अमृत भरा ये चीज मिला है, ये जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये पल हमें हर क्षण सोचना है कि कब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ दे, हमें कुछ नहीं पता।
इस आनंद में बहुत श्रद्धा पूर्वक रहना है और भगवान के नाम को जपते हुए दूसरों को प्रदान करना, दूसरों को बताना कि आओ आओ भगवान की कथा चल रही है, आओ भगवान का नाम जपे संग में, आइए हमारा कल्याण हो रहा है, आप भी अपना कल्याण कीजिए। बहुत ही सहज भाषा में, सहज रूप में लोगों से मिले, भगवान के नाम का प्रचार करें। यही प्रभुपाद जी चाहते हैं, यही हमारे गुरु महाराज चाहते हैं, यही समस्त वैष्णव चाहते हैं। तो आप सब लोग इस प्रक्रिया में जुड़े, हमें सेवा दिए। वृष्टिया माता जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं और आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जो हमने बोला आपको वो हम अपने जीवन में निरंतर निरंतर हर क्षण फॉलो करते रहें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, शीला प्रभुपाद जी की जय, गुरुदेव की जय, आप समस्त भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरकृष्ण केशव कामिनी देवदासी माता जी की जय। आपने बरोबर मैंने जैसे बोला था अपने टाइम के उसमें पूरा खत्म किया और आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बताए माता जी। और बस अभी आपकी नर्वसनेस बहुत खत्म हो गई होगी और हम चाहेंगे कि आप दूसरी बार भी, जैसे आपने मुझे पहली बार में हाँ बोल दिया, वैसे ही आपको मैं जब भी फोन करूं क्लास के लिए आप मुझे हमेशा हाँ बोले। थैंक यू वेरी मच माता जी। किसी को कुछ पूछना हो या पॉइंट्स ऐड करना हो तो प्लीज वेलकम। एंड माता जी को जितना भी ज्ञान है अपने हिसाब से वो जरूर बताएंगी। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। सॉरी, मैं तभी ड्राइविंग कर रहा था तो मैं आपको वेलकम नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको सुन के माता जी। एकदम शुद्ध भाषा और बहुत शुद्ध विचार आपने प्रस्तुत किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। गुरु महाराज की कृपा है प्रभु जी। ये गुरु महाराज को देख के ही इंसान जितना भी कठोर होगा हृदय उसका, या उसके मन में कुछ भी द्वेष ऐसी चीजें होगी, गुरु महाराज को बस देखते ही आदमी का स्वभाव बदल जाएगा। वाणी बहुत करुणामय गुरु महाराज। आपका थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपका गुरु महाराज का प्रति प्रेम बहुत है माता जी, तो ऐसे ही भक्त बहुत उन्नति करते हैं भक्ति में। थैंक यू। तो या अगर आपके पास 5 मिनट है तो माता जी क्विकली हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, ये सत्यराज, जया, तो पहले जया को चांस देते हैं हम लोग। जया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। माता जी, एक क्वेश्चन था इस साल की, अब जब आपने जया तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। स्पीक लाउडली जया, स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से बोलना जया। हरे कृष्ण जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर क्लास दिया माता जी। जया आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा जया। रिजॉइन कर लूं? हाँ ठीक है। तब तक किसी और को कुछ बात करना हो या कुछ पूछना हो या कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करने हो। और माता जी, ये गोपी मनोहर प्रभु थे, इस ग्रेट गोपी मनोहर दास, ही सोलने भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज के डिसाइपल है, बीबी गुरु महाराज जी के। हरी हरी तो हरी। उनकी माता जी भी है, उनकी अर्धांगिनी कुंजेश्वरी माता जी भी है, और दूसरे काफी लोग हैं जो हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल है। दूसरे 4-5 है वो बीबी गुरु महाराज जी के डिसाइपल है, और दूसरे 2-3 है वो रिलेटिव्स है सब। तो सब हमारा ये परिवार है, सब दामोदर देश के ही, ज्यादातर जो अभी इंडिया में बॉम्बे में सेटल हुए हैं। तो प्रभु का नाम कर्मी नाम आता है, लेकिन वैसे ज्यादातर प्रभु पूरा ये क्लास का संभालते हैं। और मैं कोई जो छोटी सी सेवा करती हूँ कि जो हमारे दामोदर देश के हो, कोई नए स्पीकर्स हो, वो क्लास में दे आके। तो आपको भी मैंने सेवा का मौका दिया था। और आपने जी, मुझे इसी के बाद सब मतलब बोलना है कि अगर
आप ऐसे भक्त आसपास रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के बारे में बहुत आसानी से कह सकता है। जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि आपके गुरु महाराज के प्रति भाव है। हमारी तो कोई हैसियत नहीं कि गुरु महाराज के बारे में कुछ बोले या गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में बोले, पर आप ऐसे भक्त लोग जब आते हैं तो इंसान अपने आप उत्साह बना लेता है और बोलने की इच्छा कर जाता है। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बस माता जी ऐसे हमें हमारे गुरु महाराज हो कि कोई भी महाराज हो, हमारा प्यार, हमारा सम्मान, रिस्पेक्ट सब हमको एक जैसा ही रखना है, क्योंकि सब भाई है। वो हम आप मेरी गॉड सिस्टर है, तो जो प्रभु बीबी गौर महाराज जी हो के लोकनाथ साई महाराज जो प्रभु हिसोले जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज हो, सब जी, जी। वो लोग भी गॉड ब्रदर्स है। मतलब हमारे पिताजी हुए और चाचा जी हुए, सब ऐसा ही है। तो हमें जी। सबके लिए प्यार सम्मान एक जैसा ही रखना है। तो बस माता जी थैंक यू वेरी मच। और जया को शायद कुछ बोलना है, पूछना है, जो भी है हमें टाइम के हिसाब से फटाफट क्वेश्चन आंसर हो या पॉइंट सेट करने हैं वो देखना है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। एक मिनट जया, बस खाली मैं 1 मिनट लेता हूँ। मैंने जस्ट देखा शबनम माता जी ने भी ज्वाइन किया है, तो हम प्रभु आपका आवाज माता स्लो जी है। शबनम माता जी ने भी ज्वाइन किया है, तो हम माता जी का वेलकम करेंगे, शबनम माता जी का, कि आज वो पहली बार वो भी आज आई हैं। तो थैंक यू माता जी। और जब प्रेयर करेंगे तो हम माता जी को भी वेलकम प्रेयर्स में हम लोग गिनेंगे, हम लोग सत्यराज प्रभु जी। यस जया, यू कैन गो अहेड। या हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर क्लास आपका, बहुत सुंदर क्लास रहा। और माता जी एक ही प्रश्न था मेरा कि जो आपने बताया जैसे क्लास के दौरान कि वो भगवान जो माया देवी हैं ये भगवान की पत्नी है, तो ऐसे में हमने सुना था कि भगवान की पत्नी तो लक्ष्मी देवी मतलब लक्ष्मी है ना, क्योंकि माया तो मतलब हमें भगवान से कई बार ऐसे मतलब हमें दूर करती हैं, या हमें वो तो ये उनको ये लिया है दुर्गा देवी के हिसाब से, जैसे कि हम कैसे इसी माया जाल में फंसे रहें। तो अगर वो भगवान की पत्नी होंगी तो वो हमें दूर क्यों करना चाहेंगी, माया जाल में फंसा के रखना क्यों चाहेंगी? इसलिए मुझे लगा, क्योंकि ऐसे सुना था कि लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, तो क्या माया देवी भी भगवान की पत्नी है? और मैंने राधा गोविंद महाराज से सुना था कि वो कह रहे थे कि जो माया देवी है वो फिर भी खुश होती हैं कभी कि भगवान के पास कोई भक्त आ रहा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था माता जी, आप क्लियर करेंगे प्लीज? थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न था। मतलब आपने इतनी डीपली इस चीज को समझा। पहली बात तो आपको थैंक यू बोलना है। माता जी भगवान की पत्नी है माया देवी, और ये माया योग माया, आप योग माया के बाद दुर्गा जी जो योग माया है, और ये जो भगवान की जो पत्नी या माया की बात हम कर रहे हैं, ये हमको ये इनको भी आशीर्वाद मिला है भगवान के द्वारा। वो अपना कार्य कर रही हैं, वो उनको आशीर्वाद प्रवृत्त है। भगवान की एक पत्नी लक्ष्मी नहीं, भगवान की तो अनगिनत पत्नी है, 16,108 पत्नी भगवान की हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो माया रूपी हैं, उनको हम प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भी उनका हम तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है कि जो भगवान से विमुख होगा वो माया के संपर्क में जाएगा, जो भगवान के सम्मुख होगा माया से दूर होगा। तो माया दी एक शक्ति है जो अपना कार्य कर रही है। जैसे कि यमराज हैं, सबको लेने के लिए आते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं, तो महाजन में आते हैं, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जो भगवान द्वारा दिया गया शक्ति होती है उसका इस्तेमाल यमराज जी करते हैं और अपने लोक लेके जाते हैं। पर उन्हीं के साथ अगर भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, जैसे कि आप लोगों को सबको याद होगा कि कैसे नारायण नारायण नाम लेके अजामिल भगवान के धाम विष्णुदूत आते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो ये माया देवी का कार्य है कि भगवान से विमुख करना। तो हमें कभी नहीं कहना चाहिए माया तो ऐसी माया तो ऐसी। प्रभुपाद जी हमेशा इस कथा में कहते हैं कि माया जी का कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी इस बार का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, करे हम तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माया वो भी सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब इतना अभिमान, तो अभिमान आया वो भी माया है। तो माया बहुत से रूप में है, किस तरीके से रोकने के लिए आ रही है। माया तो हमारे मन में अभी भी बैठी है, हमारे मन में बैठी ना होती माया अगर, तो हम जो है भगवान की संदेश को बहुत क्लियर समझ ही नहीं पाते।
बट आपका प्रश्न इतना सुंदर है, मतलब इससे पता चलता है कि आपके अंदर भाव कितना भगवान के प्रति है, कि आप भगवान के पास भगवान के संदेश को सुनने के लिए माया से अवांछित अपने आप को कर रही हैं। बस माया की शक्ति को हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि माया एक ऐसा अस्तित्व है जो भगवान से दूर कर सकता है। तो हमें उसके बारे में नहीं चल के हमको भक्तों के प्रयोजन को पकड़ना है। और जो दो प्रकार की माया, एक माया भगवान की शक्ति अलग है, जहाँ तक मैंने ऐसा सुना है। बाकी हमारे जो ब्रजप्रिया माता है जिसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप प्रभु जी एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मुझे भी जानकारी इसके बारे में और लग जाएगी। माता जी, ब्रजप्रिया माता जी, कुछ इसके बारे में बोलेंगे आप? माता जी, आपने जो बोला बरोबर ही बोला, और वाकई में हमें माया से दूर ही रहना है। हम कृष्ण के जितने पास में रहेंगे उतनी ही माया हमें अट्रैक्ट नहीं करेगी। और जैसे आपने बताया कि हम माया तो साथ में ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रयास वही करना है कि माया से बचे रहे, बचे रहे, बचे रहे। क्योंकि हम ये जो संसार में है ना, वो भी माया के हिसाब से है। क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा भक्ति करते थे, जितना ज्यादा ध्यान करते थे, तो हमें माया अट्रैक्ट नहीं करती थी। इसीलिए कल ही मैंने एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि हम एक छोटा एक दिया जलाते, भगवान के आगे खड़े रहते और दिया जलाते, तो हम है ना बहुत खुशी होती है। जबकि छोटी सी बात है कि हमने दिया जलाया भगवान के आगे। और वही हम कोई काम करते, जैसे वर्किंग होगा, कोई काफी घंटों तक काम करेगा, लेकिन उसको उसमें खुशी नहीं मिलेगी जितनी उसको खाली भगवान के आगे दिया जलाने की खुशी मिलेगी। तो हमें जितना हो सके हमें बस वही प्रयास करना है कि हम कृष्णा से जुड़े रहेंगे तो माया हमें, इसलिए प्रभुपाद जी खुद भी मतलब भगवान को प्रे करते थे कि माया से वो ऐसा बचे रहे। तो हमें भी वही प्रयास करना है कि माया से हमें बचे रहना है। हरे कृष्ण। किसी का भी कुछ पॉइंट ऐड करना हो या कुछ? हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। मैं खाली यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि माया से तो दूर रहना ही है हम लोग, लेकिन माया से भयभीत नहीं होना है हमें। कि ये मतलब एक, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एनालॉजी देते हैं, वो एक जेलर के समान है वो। तो जेलर से जो एक क्रिमिनल माइंडेड एक कैदी है वही डरता है, लेकिन जो अच्छा कैदी है जो सुधर रहा है उसको वो कभी उससे भयभीत नहीं होता। वो उल्टा मतलब उसके स्वभाव से जो जेलर है वो काफी खुश रहता है। और जब देखता है कि ये कैदी बहुत अच्छा इसमें वर्तन में, इसका बर्ताव में बहुत भी वृद्धि हो गई है, अच्छा सुधर रहा है, तो जब कोई ऐसे स्पेशल गेस्ट आते हैं, कोई बड़े मिनिस्टर आते हैं, एमएलए आते हैं, तो उसको रिकमेंडेशन देता है कि ये जो है ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, आप इसको 10 साल का सजा है इसका कम कर दीजिए, ये छोड़ दीजिए। उल्टा जो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है उसको बोलेंगे इसका 10 साल का है, इसका 20 साल कर दो इसको। तो माया जो है ये एक जो है भगवान का सेवा कर रही है। ऐसे जो भोग वांछा करने वाले हैं या क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हैं उनको पकड़ के रखना है यहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे इनका जो सुधार ना हो जाए इसी जगत में। ये एक ऐड करना चाहता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। उद्धव प्रेष प्रभु जी ने हाथ उठाया था शायद। हरे कृष्णा। माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था। मैंने जो है बीच में मतलब समझिए ना 15 मिनट मेरा क्लास मिस आउट हो गया था। तो बहुत ही सुंदर, और आपकी जो वाणी थी इतनी मधुर थी कि ध्यान पूर्वक कंटिन्यूस सुन रहा था मैं। तो आप ये जो प्रश्न उठाया है इसने अपनी जया ने, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो एक होती है योग माया और दूसरी होती है महामाया। तो ये ऐसे मतलब जो है भगवान से अगर हमको कंटिन्यूअसली रहना है, भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हमको महामाया जो है वो हमको पकड़ लेगी। योग माया भगवान की शक्ति है। तो ये शक्तियां क्यों, मतलब ऐसे क्यों है, और ऐसे इनसे कैसे बचा जाए, यानी अगर हमको महामाया से बचना है तो कैसे बचना है। तो इसका एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी था जिसके अंदर एक मछली है, छोटी सी मछली है, वो नदी और तालाब के अंदर रहती है। और तालाब के अंदर हमेशा सुबह को मछेरा आता है और मछेरा आके जाल डालता है। तो जितनी भी मछलियां हैं उसमें जाल में फंस जाती थी, तो बाकी की जो बच जाती थी मछलियां, वो बार बार उनको हमेशा एक चिंतन रहता था कि अभी ये कल वापस आएगा, वापस जाल डालेगा, हमारा नंबर आ जाएगा, हम फंस जाएंगे इसके अंदर। तो वो क्या करती थी, वो एक छोटी सी मछली थी, वो हमेशा खुश आनंदित रहती थी, हमेशा दौड़ लगाती थी।
तो ये जो बाकी की मछलियां थी वो बोलती तू इतने टेंशन में क्यों नहीं है, हम लोग इतने टेंशन ले रहे हैं कि आज फिर वो मछेरा आएगा कि जाल डालेगा और हम फंसेंगे उसके अंदर। तो वो बोलती है नहीं, मैं मतलब वो कुछ जवाब नहीं देती है और वहां से भाग जाती है वो छोटी सी मछली, और वो खुश रहती है, हमेशा भागती रहती है। तो जो ये मछलियां हैं, बाकी की मछलियां आके उसको बोलती है, रोज होकर पूछती है कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम इतने खुश रहते हो, हमको तो बताओ इसका क्या कारण है। तो वो मछली ने बाद में बताया कि भाई आप लोग क्यों चिंतित होते हो, क्योंकि आपने जो है, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी मछेरा जाल डालने आता है तो मैं मछेरे के पैरों में चले जाती हूँ। तो मछेरा अपने पैरों में जाल नहीं डालता, तो वो जो जाल डालता है तो उसमें आप लोग फंस जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के चरण को अगर पकड़ो लोगे तो आप माया से दूर रहोगे, और बाकी की जो भगवान से विमुख होते हैं वो उस जाल में फंसते हैं। वो जाल क्या है, वो माया का जाल है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, और कितना अच्छा लग रहा है। कृपया माता जी, मैं तो ये महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पे ले आई, और इतना अच्छा सबसे सुनने को मिल रहा है। एक पॉइंट पे 3 पॉइंट मिला, दोनों प्रभु जी ने इतने अच्छे से बताया और आपने, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। किसी और का प्रश्न है? या क्विकली किसी और का प्रश्न है तो ले लेते हैं हम लोग, टाइम हो रहा है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा क्लास था, और अभी जो एग्जाम्पल दिया मछली का वो भी बहुत, उद्धव प्रेश प्रभु जी ने बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया। और माता जी आपने जैसे बताया कि डेली हम लोग बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद हम लोग डेली अमृत पान जो मिल रहा है माता जी, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वी गेट एनर्जी। आपने जैसे बताया कि हम लोग को जो एनर्जी आ रहा है थ्रू आवर परंपरा, अपने गुरु है शिला प्रभुपाद है, सो उनके वजह से हम लोग कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। सो माता जी बहुत अच्छा क्लास था, और आपका हिंदी बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद, जय गुरुदेव। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी इसी पे फिर क्लास एंड करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है फिर? या माता जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, माता जी को रिलीव करते हैं और हम लोग अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरगेश केशव कामिनी माता जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता, और आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे ही बार बार आते रहिए। आपका शुद्ध हिंदी और शुद्ध वाणी, आपके अच्छे विचार हमको सुनने मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।